नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम चीट शीट बाय एसपी सर में। आज हम बात करेंगे एवरेज चैप्टर के बारे में, यानी कि औसत चैप्टर, जिसके क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिलहाल जो है यूट्यूबर्स, यूट्यूब के जो टीचर्स हैं और जो न्यूज एंकर हैं, उनके बीच विवाद चल रहा है। उस विवाद में नहीं पढ़ते हैं और हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें बताना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 50 और 76 के बीच जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो 50 और 76 के बीच अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो होंगी, देखिए 50 को छोड़ ही देना है, 51 भी कटता है, 52 भी कटता है, 53 जो होता है वो किसी से नहीं कटता है, तो 53 पहली हो गई। फिर दूसरी जो होती 54 नहीं होती, 55 नहीं होती, 56 नहीं होती, 57 नहीं होती, 58 नहीं होती, 59 होती है, 59 हो गई। फिर उसके बाद जो है वो 61 होती है, 62, 63, 64, 65, 66, ये सारी ही नंबर कटते हैं किसी न किसी से, तो यानी फिर अगला 67 होता है। फिर 68, 69, 70 ये नहीं होते हैं, ये भी कटते हैं किसी न किसी से। फिर अगला नंबर जो आता है वो आता है 71, 71। फिर 71 के बाद जो होता है 72, 73, 73 आता है, 74, 75, 76, 76 को तो छोड़ ही देना है। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी जो 50 और 76 के बीच में आ रही हैं। ठीक है, बस इनको जो है जोड़ देंगे और इनका एवरेज निकाल लेंगे। अब निकालेंगे कैसे, एक तो जोड़ने वाला तरीका है वो पहले मैं बताता हूँ। जोड़ेंगे कैसे, जोड़ लेते हैं इनको। ठीक है, 50 प्लस 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73। ठीक है, ये हो गया, इनका योग हो गया। औसत क्या होता है, औसत होता है ये नंबर्स का योग जो है, संख्याओं का योग, और अपॉन में कुल जितनी संख्याएं होती हैं, कुल संख्याएं। ठीक है, कुल संख्या, तो योग इनका क्या होगा, यही 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 और प्लस 73। इनको जब ऐड करेंगे तो आएगा 50 प्लस 50 100, 160, 220, 290 और 360, 360 और प्लस का ये वाले 3 9, 3 प्लस 9 12, 1 13, 7 20, 1 21 और 3 24 प्लस 24। कुल संख्या कितनी है, 3 3 6 6। तो ये हमारा आ जाएगा 384 जोड़ने पे अपॉन में 6। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 4 36, 2 बचा, 6 4 24, 64 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया 64। तो आसान क्वेश्चन था, सीजीएल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर अगर पूरा समझना है तो आप बने रहिए वीडियो में। पहला सवाल का आंसर हमारा 64 हो गया है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 43 हैं। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 13.3 रन बनाए हैं। सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन हमें बताने हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में किसी न किसी क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, वही मैं लेकर आया हूँ आज। तो इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक बल्लेबाज 23 मैचों में औसतन 43 रन बनाता है। ठीक है, तो 23 को सबसे पहले हम जो पूरे जो 23 मैचों का एवरेज है वो निकाल लेंगे। 23 मैचों का जो औसत है वो हम निकालेंगे, वो हो जाएगा 23 और जितने रन बना रहा है 43। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 23 चक्कू होता है, 23 चक्कू 23 दूनी 46 और ये 46 दूनी यानी 920 और प्लस का 23 69, यानी कि 989 जो है वो हमारा 23 मैचों का औसत आ गया है उसका। ठीक है, फिर वो बोला अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 13.3 रन बनाए हैं। ठीक है, तो ये 10 मैचों का औसत हम ले लेते हैं। अगले अगले 10 का औसत जो आएगा वो आएगा 10 इनिंग गुणे 13.3, जितने रन वो जितने रन के एवरेज से बना रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जो मैच है, तो ये आ जाएगा 133 सीधा सीधा। ठीक है, बस अब 33 का निकाल लेंगे, 33 का ही निकालना है। 33 मैचों का जो औसत है वो निकाल लेंगे सीधा सीधा। 33 मैचों का औसत उस वो क्या हो जाएगा, 23 का प्लस 10 का, 23 का जो टोटल है। ठीक है, 23 मैचों का जो दे रखा है 989 जो योग आया है, और 10 मैचों का 133 अपॉन टोटल इनिंग्स कितनी हो गई, 33 हो गए, 33 मैच हो गए। अब इसको ऐड कर लेंगे। इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 9 3 12 का 2, 1 8 3 11 और 1 12, 1 9 1 10 1 11, 1122 अपॉन 33। अब ये नंबर देखने से ही लग रहा है कि नीचे वाला भी 11 से कट रहा है, ऊपर वाला भी 11 से कट रहा है, तो सीधे सीधे काट देंगे। 11 से काटेंगे तो 3 आएगा, ये 1 और ये 22 यानी कि 102। अब 102 अपॉन 3
ये जब इसको डिवाइड करेंगे 3 त्रिक 9 और 3 चक्कू 12, 34 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि उसका जो पूरे 33 मैचों का औसत था वो 34 था। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। इसको समझिए, 23 मैचों का जो है वो टोटल रन, ये औसत नहीं है, इसको हम बोलेंगे टोटल। 23 का जो टोटल है, 23 मैचों का जो टोटल जो उसने जो रन बनाए हैं वो ये है टोटल रन। ठीक है, टोटल रन जो है 23 मैचों के, ये 10 मैचों के हैं टोटल रन। 10 मैचों के 133 आए हैं, 23 मैचों के 989 आए। 33 का निकालने के लिए 23 प्लस 10 का ऐड कर देंगे और टोटल मैच कितने होंगे 33। इनको जब ऐड करेंगे 989 प्लस 133 अपॉन में कितने मैच हो गए 33, तो ये हो गया 1122 अपॉन 33। जब इसको देखने से सही लग रहा है कि 11 से कटेगा, 11 से कटेगा तो 11 से कटेंगे 3 और ये 11 से काटेंगे तो 102, 102 अपॉन 3 यानी कि 34 रन जो है वो औसतन बना रहा है पर इनिंग्स। ठीक है, यानी एक इनिंग में 34 रन बना रहा है। ये 33 मैचों का जो है वो औसत आ गया। 23 का निकाल लिया, 10 का निकाल लिया और दोनों को जोड़ दिया तो 33 मैचों का आ गया। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अब आज का तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है तो 11वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको यानी कि पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 12 संख्याओं का औसत 48 है, तो 12 संख्याओं का कुल योग हम निकाल लेंगे। जब एवरेज जो है वो 48 है, टोटल नंबर कितने हैं 12, तो बस कुल 12 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा 12 और गुणे में 48। इसको जब लिखेंगे तो 12 48 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चक्कू 48, 480 हो गया, यानी कि 12 अट्ठे 96। अब इसको ऐड कर देंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो 6 9 8 17 और ये 576। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 50 से 2 कम है तो 12 पंचे 60 और 2 कम है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, 600 में से 24 घटा देंगे तो फिर 576। एक तरीका ये है, 12 संख्याओं का कुल ये आ गया, कुल लिख लेते हैं वरना समझ में कंफ्यूजन होगी थोड़ा। ठीक है, तो 12 संख्याओं का 48 में दे रखा था, उस हिसाब से 576 हमारा जो है वो टोटल नंबर आ गया। ठीक है, अब बोला पहली 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का कुल निकाल लेंगे। 5 संख्याओं का कुल 45 दे रखा है, 5 गुणे 45, 5 गुणे 45 एक पॉपुलर नंबर है, इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 मिलता है हमें। ठीक है, ये कुछ नंबर है, इनको आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, तो 225 हमें मिलता है। ठीक है, अगली 4 का बोल रहा है, अगली 4 संख्याओं का इनका कुल निकालेंगे तो क्या दे रखा है 52 दे रखा है, तो 4 गुणे 52, 4 गुणे 52 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 52 दूनी 104 होता है यानी कि 208 मिलेगा। ठीक है, 208 मिल गया। अब हम 5 और 4 इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 संख्याओं का 5 संख्या का प्लस 4 संख्या का जो कुल आया है वो जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 225 प्लस 208। ये हम इसको जब जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 433, 433 मिल जाएगा 5 प्लस 4 का। ठीक है, यानी 9 संख्याओं का कुल जो आ गया, 9 संख्याओं का जो आ गया, 5 संख्याओं का प्लस 4 संख्या का 9 संख्याओं का आ गया। 9 संख्याओं का हमें मिल चुका है 433। ठीक है, बची कितनी है 3 संख्याएं। 3 संख्याएं वो कौन सी है, एक 10वीं संख्या है, 11वीं संख्या, 12वीं संख्या। ठीक है, ये बोला। अब इसमें हम बनाएंगे, ऐसे लिख लेंगे 10वीं संख्या, 11वीं और 12वीं, ये लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हम इक्वेशन बनाएंगे जो हमें लैंग्वेज बता रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 10वीं संख्या जो है वो x है। ठीक है, 10वीं संख्या हमने x मान ली। अब 10वीं संख्या जब x मान ली है तो वो बोला कि 11वीं संख्या से वो 10वीं संख्या है वो x 10 कम है 11वीं से, तो यानी कि 11वीं संख्या x प्लस 10 रही होगी तभी तो 10वीं संख्या 10 कम हुई, तो 11वीं संख्या x प्लस 10 हो गई। ठीक है, अब वो बोला है 12वीं संख्या से 5 अधिक है, लेकिन ये जो x बोल रहा है 12वीं से 5 अधिक, यानी 10वीं संख्या 12वीं से 5 अधिक है, यानी कि 12वीं संख्या x माइनस 5 होगी। ऑब्वियस बात है, तो ये हमने लैंग्वेज के हिसाब से बना लिया। ठीक है, अब इनको हमें हमें बताना है 11वीं और 12वीं का औसत क्या है। तो पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों जोड़ देंगे और ये हमारा 433 मिला था। 9 संख्याओं तक 433 मिला था और 12 संख्याओं को कुल 576 था, तो बचा कितना 576 और माइनस 433, बची हुई 3 संख्याओं का योग है 3, ये 4 और ये 143, यानी कि हमारा जो है वो बचा हुआ है 3 संख्याओं का योग। ठीक है, तो यही ये तीनों को जोड़ने पे 143 मिलेगा हमें, 10वीं प्लस 11वीं प्लस 12वीं। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे इसमें प्लस लगा लेते हैं, प्लस प्लस ये इक्वल कर देते हैं 143 के। अब ये जोड़ दीजिए प्लस प्लस, यहीं पे हमारी देखिए इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो x प्लस x ये 3x हो गए और प्लस का 10 और माइनस का 5 यानी कि प्लस 5, ये 143 हो गया। अब x जब सॉल्व करेंगे तो 5 उधर जाएगा तो 5 घट जाएगा। ठीक है,
5 घटने पे हमें मिल जाएगा 138, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 138, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 138 अपॉन में 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 46। x हमारा 46 आ गया, ठीक है, x हमारा 46 आ गया। तो 11वीं क्या हो गई, क्योंकि 11वीं और 12वीं बतानी थी, 11वीं संख्या क्या हो गई, x 46 आ गया। 11वीं संख्या थी हमारी x प्लस 10, 10वीं थी x, 12वीं थी x माइनस 9। तो 11वीं संख्या और 12वीं का बताना है, ठीक है। तो 11वीं संख्या हमारी x प्लस 10 है, यानी कि ये 56 हो गई। 12वां नंबर क्या आया हमारा, 12वां नंबर आ गया ये x माइनस 5 थी, 46 है, यानी कि 41 हो गई, ठीक है। अब इनका एवरेज बताना है, इनका एवरेज बताने के लिए क्या हो जाएगा, 56 प्लस 41 अपॉन में 2, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 7 और ये 9, 97 अपॉन 2, जो कि होता है 48.5। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया, 48.5 हमारा आ गया। थोड़ा लैंग्वेज वाइज अगर देखें, लैंग्वेज अगर नहीं लिखते हैं हम तो बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन दिमाग नहीं करनी है। लेकिन लैंग्वेज अगर लिख रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। लैंग्वेज नहीं लिखना है तो आप सीधे सीधे कोशिश करिए लैंग्वेज ना समझिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खासकर। तो यहाँ पे देखा 12 संख्याओं को 48, तो आप सीधे सीधे दिमाग में कैलकुलेशन करिए और ये नंबर ले आया। फिर बोल रहा है 5 संख्याओं का और अगली 4, यानी 9 संख्याओं का हमें मिल गया है वैल्यू, 9 संख्याओं की वैल्यू मिल गई, बस हमें 3 संख्याओं की टोटल वैल्यू है वो निकालनी। तो 576 में से घटाएंगे, जो 9 संख्याओं की वैल्यू हमने निकाली थी वो 433 आ गई थी, कैलकुलेशन करके और जोड़ दिया था। फिर 433 576 में से घटाएंगे तो 143 हमें यानी कि मिल रहा है। बाकी जो बची हुई 3 संख्याएं 10वीं 11वीं 12वीं, उनका योग जो है वो 143 मिल रहा है। तो 10वीं को हमने x मान लिया, तो 11वीं बोल रहा है कि जो है वो 10वीं संख्या जो है वो 11वीं से 10 कम थी, यानी कि 11वीं संख्या x प्लस 10 रही होगी, और 12वीं से ज्यादा थी 5, तो यानी कि 12वीं संख्या x माइनस 5 रही होगी, तभी ये इक्वेशन बन पाएगी। तो इन तीनों को जोड़ दिया तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 143, तो x यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 46 मिल जाएगा। अब x 46 मिल गया है तो 11वीं संख्या आ गई x प्लस 10 यानी कि 56, 12वीं संख्या आ गई x माइनस 5 यानी कि 41। अब इनका औसत निकालने के लिए 56 प्लस 41 और 2 संख्याएं हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 97 अपॉन 2 यानी कि 48.5 हमारा आंसर होगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरीके के देखने को मिलते हैं एवरेज के, ठीक है। थोड़े कैलकुलेटिव आपको लैंग्वेज वाइज समझ लग रहे होंगे, बस इतना कैलकुलेटिव होता नहीं, इजी क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन दिमाग में तेज करनी होगी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आज का चौथा क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है कि उस 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन क्या होगा जिसके सदस्यों का वजन क्रमशः 40, 49, 56, 73 और 37 किलोग्राम है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो पहले कन्वेंशनल तरीका होता है, उससे मैं बताता हूँ, जिसमें सारे जो औसत निकालने के लिए कुल जितना वेट है वो अपॉन में जितने लोग हैं उससे डिवाइड करते हैं, उस वाले से करते हैं। तो उसके लिए औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल वजन अपॉन में कुल लोग। एक तो ये तरीका है, बस इस वाले से पहले निकालूंगा मैं, ठीक है। कुल वजन क्या हो जाएगा, 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 73 प्लस 37। अब इसको जोड़ेंगे और कितने लोग हैं टोटल, 3 2 5, 5 लोग हैं, ठीक है। तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 40 और 40 80, 50 130 और 200 230 प्लस 9 6 15 3 18 7 25 अपॉन में 5, यानी कि 255 अपॉन 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 55 25 और 51 51 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से भी करेंगे तो बस आपको जोड़ने में तो जो भी कैलकुलेशन करनी पड़े बस वही करनी है, जोड़ने के बाद बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। 51 kg यानी कि औसत वजन। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, ये कन्वेंशनल मेथड है। औसत निकालने के लिए जितना भी वजन हो टोटल वो अपॉन में जितने भी लोग हों उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत मिल जाता है। एक तरीका ये होता है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका ये वो आपको पहचानना होगा, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट करने के लिए, ठीक है, 5 लोग हैं टोटल, यूनिट डिजिट सिर्फ काउंट करिए आप, 9 6 15 3 18 और 7 25। अब यूनिट डिजिट आ रही है 5, टोटल 5 लोग ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा एक जिसकी यूनिट डिजिट होगी वही हमारा आंसर होगा। तो उससे आप सीधा 51 आंसर मार सकते हैं, ठीक है, बी ए नंबर ऑप्शन मार सकते हैं। बस आपको ये कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस आपको यूनिट डिजिट में ऐड कर लेना, जो भी यूनिट डिजिट मिल रही हो जितने लोग हैं उससे डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक, भाई इसको जोड़ने पे यूनिट डिजिट इनकी सबकी जोड़ने पे 25 मिल रहा है, 25 की यूनिट डिजिट 5 है, 5 को और 5 लोग से जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट एक वाला नंबर ही आंसर आएगा। इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, जो आप या तो एक कन्वेंशनल मेथड से करिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस वाले से करेंगे यूनिट देख के तो आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब आज का 5वां क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, 2000 और 2400 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 50 से विभाज्य है। एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाते हैं खासकर एसएससी एग्जाम्स में, ठीक है।
तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे 2000 और 2400 के बीच में कौन सी संख्याएं हैं जो 50 से विभाज्य होती हैं। तो 50 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है, या तो नंबर के आखिरी में 50 से विभाज्य कौन सा नंबर होगा, या तो नंबर के आखिरी में जो 2 डिजिट है वो 50 हो या 00 हो। ठीक है, यही 50 से विभाज्य का नंबर है। जो 4 डिजिट के नंबर होते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। 50 या तो आखिरी में 2 डिजिट जो है वो 50 में हो या 00 में हो, तभी 50 से डिवाइड हो सकते हैं, वरना उसके अलावा तो पॉसिबिलिटी होती नहीं। ठीक है, तो इसी से हम निकाल लेंगे 2024, यानी 2024 हो तो छोड़ देना, उनको हमें नहीं लेना है। तो 2000 से सबसे पहले जो 50 से डिवाइड होगा 2000 के बाद, वो होगा 2050, फिर होगा 2100, फिर होगा 2150, फिर होगा 2200, फिर होगा 2250, फिर होगा 2300, और फिर होगा 2350। ठीक है, ये हमारे हो गए। ठीक है, एक तो तरीका ये है, इनका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए वही कि इनका कुल योग अपॉन में जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दें, एक वो तरीका औसत से। ठीक है, एक तरीका अब इसको वही वाला तरीका पहले बताता हूँ मैं, फिर शॉर्टकट वाला बताऊंगा, उसको ध्यान दीजिए अगर आप समझेंगे तो औसत क्या हो जाएगा, इनका कुल योग, इनका जब कुल योग करेंगे तो ये 7 नंबर है टोटल, 2000 से सब ऊपर है, यानी कि 14,000 तो आएगा ही। 14,000 तो आएगा ही, क्योंकि 7 नंबर है, सब 2000 से ऊपर है, तो 7 दूनी 14, 14,000 तो आएगा ही। 14,000 से जो भी है, अब ये 50, 100, 150, 150, 200, 300, 200, 500, और 250, 750, और 3 1050, और 350, ये 1400 आएगा जोड़ने पे। बस यही हमारा नंबर हो गया। कुल कितने लोग हैं? 7। 7 कितने नंबर है? 7 नंबर है टोटल। बस इनको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 15,400 अपॉन में 7। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, एक बचा, 7 दूनी 14, 2200। बस 2200 हमारा आंसर आ गया। 2200 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। एक तो तरीका ये हो गया, कन्वेंशनल मेथड होगा। पहले तो 50 से जो विभाज्य होते हैं उसका रूल हम समझेंगे। 50 से विभाज्य होने के लिए 2000 और 2400 तो लेना नहीं है, तो आखिरी डिजिट जिनकी दो डिजिट जो है वो 50 हो, 50 की फॉर्म में हो, 50 की फॉर्म में या 00 की फॉर्म में हो, तभी 50 से डिवाइड हो पाएगा। ये 50 का विभाज्यता का नियम होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे। 2000 लेना नहीं है, 2400 लेना नहीं है, एक्सक्लूड करना है। तो इंक्लूड करने के लिए इंक्लूड कौन से होंगे? 2050, 2100, फिर 2150। देखिए सबके आप आखिरी की 2 डिजिट देखेंगे तो 50 मिल रहा है या 00 मिल रहा है, 50 या 00, तो यही 50 का नियम होगा। ये 2350 तक हम ले जाएंगे। ठीक है, फिर इनको ऐड करने के लिए 7 नंबर है और सब 2000 से ऊपर है, तो 14,000 तो आएगा ही। फिर बचे हुए जो जितने हैं वो जोड़ लो, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, वो 1400 आ जाएगा। टोटल कितने नंबर हुए? 7। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2200 मिल जाएगा। एक तरीका ये है। एक तरीका आपने इस तरीके से जब लिख लिया, ठीक है, तो आप खुद ही देख लीजिएगा बीच का नंबर सबकी, भाई डिफरेंस सब में जो है 50 का है, तो जो बीच का टोटल नंबर 7 है, तो बीच का नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। तो 2200 हमारा आंसर हो जाएगा सीधे, यहीं से कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बीच का नंबर है, एकदम बीच का नंबर है, डिफरेंस बराबर है। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। जैसे कि नंबर लिखा हुआ है 5, 10, 15। ठीक है, 5, 10, 15। ठीक है, 3 नंबर ये लिखे हुए हैं। अब इसका औसत क्या होगा? एक तो आप जोड़ के इस तरीके से आप निकालें, एक तो तरीका ये, एक तरीका ये है कि 5 और 10 का डिफरेंस सेम है, 15 और 10 का डिफरेंस सेम है, यानी कि बीच का जो नंबर होगा, 3 नंबर है टोटल, यानी कि 10 ही औसत आ जाएगा हमारा। करके भी देख सकते हैं। इसको जब जोड़ेंगे तो 30/3 बनेगा, यानी 10 10 ही आएगा। जो बीच का नंबर होगा, जब जो डिफरेंस है वो बराबर है, तो बीच का नंबर है वो सीधे सीधे वही आंसर हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे 2050, 2100, 2150, 2200, 2250, 2300, 2350, टोटल 7 नंबर है और डिफरेंस हमें 50-50 का है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधा 2200 पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि 2200 बीच का नंबर हो गया। तो एक तरीका ये है टाइम बचाने का, वहां पे आप एग्जाम में जब भी है। ठीक है, तो 2200 हमारा आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब आज का छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 50 केजी है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत बढ़कर 51 केजी हो जाता है। शिक्षक का वजन कितना है? एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरीके का क्वेश्चन तो गारंटी है आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। कोई भी चांस नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना मिले। ठीक है, इस बात की गारंटी। एक तो कन्वेंशनल मेथड है, उससे मैं करता हूँ। 30 छात्र है, 30 छात्र है, और 50 इनका औसत वजन है, 50 केजी वजन है। तो इनका टोटल वजन जो हो जाएगा वो 1500 केजी हो जाएगा। औसत ऐसे निकालते हैं जितने लोग हो और जितना औसत जितना भी दे रखा हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल जो आ जाएगा वो 1500 आ गया। कुल तो 1500 आ गया 30 लोगों का। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? एक लोग ऐड हो गए, शिक्षक टीचर जो है वो ऐड हो गया, तो यानी कुल लोग कितने हो गए? पहले 30 लोग थे, कुल लोग अब कितने हो गए? 31 हो गए। वजन क्या हो गया? बढ़कर 51 हो गया औसत वजन। पहले 50 था, अब 51 हो गया। ठीक है, इसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31 और 51 को, ठीक है, 31 और 51 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 31 गुणे 51 जब करेंगे
ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 51 पे 153 और 0, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप जिस तरीके से भी करना चाहें, 51 एकम 51 ये आ गया, तो 1 ये 8 1581, इनका जो आया कुल वो आया 1581, 1581 कुल ये आया। ठीक है, 1581 31 लोगों का था, 30 लोगों तक वो 1500 था, तो यही हमारा जो शिक्षक का वजन आ गया वो वही आ गया, कुल 31 लोगों का शिक्षक का वजन 31 वाला 1581 माइनस में 30 लोगों का 81 केजी का रहा होगा टीचर। एक तो ये तरीका हो गया सीधा सीधा, ठीक है, ये आप सीधा सीधे कैलकुलेशन करें, गुणा करें और सीधा जो 31 लोगों का औसत जो आया उससे गुणा करें, 31 गुणे जितना औसत वजन हो उससे 1581 आया, और 30 का जो आया था 30 गुणे 50 यानी कि 1500, बस उनका डिफरेंस कर देंगे तो शिक्षक का वजन मिल गया 81 केजी। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका एक ये होगा कि 30 छात्रों का औसत वजन 50 है, औसत जो है वो बढ़कर 51 केजी हो रहा है, मतलब औसत जो है वो एक बढ़ रहा है। अब एक औसत जो बढ़ रहा है 30 छात्रों को तो एक एक रहा ही होगा, मतलब 30 छात्रों का तक तो 50 रहा ही होगा, 30 छात्रों का 50 औसत वजन रहा ही होगा, 30 का 50 तो है ही। ठीक है, तो 50 ये हो गया हमारा। ठीक है, प्लस अब क्योंकि बढ़ रहा है, बढ़ कितना रहा है 51 बढ़ रहा है, औसत कितना था 50 पहले था, अब 51, यानी एक का डिफरेंस हो रहा है, एक का डिफरेंस हो रहा है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बराबर से। अब लोग कितने हो गए, पहले 30 थे अभी 31 हो गए। ठीक है भाई, 50 तो एवरेज है ही, क्योंकि बढ़ रहा है तो 50 तो सबका है ही, 30 मतलब 30 31 लोगों का 50 तो एवरेज है ही। अब एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक वेट जो है वो बढ़ रहा है एवरेज, लेकिन सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी 31 लोग हैं तो 31 को एक एक केजी बढ़ा होगा, तभी तो कुल मिलाकर 51 हुआ होगा। ठीक है, 50 से बढ़कर 51 हो रहा है, तो ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे 50 प्लस 31 हो जाएगा 81 तक। एक तरीका ये है शॉर्टकट एकदम, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बेस जो है वो 50 तो लेना ही है, क्योंकि बढ़ रहा है तो 50 तो सबका है ही, 31 लोगों का एवरेज जो है वो 50 ही है, उसको हम मान के चलते हैं। 51 हो रहा है तो 50 51 हो रहा है, उसका डिफरेंस एक है, लेकिन सबको डिस्ट्रीब्यूट बराबर होगा क्योंकि एवरेज है। जैसे कि दो नंबर होते हैं उनका एवरेज जब निकालते हैं तो अपॉन में 2 करते हैं, 3 का एवरेज निकालते हैं तो अपॉन में 3 करते हैं, इस तरीके से जो 31 लोग हैं सबको बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा एक एक जो है, क्योंकि एक ही बढ़ रहा है 50 से 51 हो रहा है, तो वो 31 उसमें ऐड कर देंगे, जो 50 तो मान के ही चल रहे हैं कि होगा ही होगा 31 लोगों का, बस उसमें ऐड कर देंगे तो 81 मिल गया। एक तरीका ये है, जो भी आपको इजी लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिस जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, बस 50 लोगों का 30 लोगों का निकाल लिया, फिर 31 लोगों का निकाल लिया, उन दोनों का डिफरेंस कर दिया तो टीचर का वेट आ गया 81। एक तरीका ये, एक ये है 31 लोगों का 30 का 50 था ही, 31वें का भी हमने 50 उसमें ऐड कर लिया। ठीक है, 50 ऐड कर लिया, बचा कितना, अब एक जो है वो 1 केजी बढ़ रहा है तो 1 केजी बराबर 31 जो है वो सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी हमारे कैसे आएगा आंसर, आपका सेम ही आएगा, आप जिस तरीके से आपको समझ में आता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आज का 7वां क्वेश्चन हमारा, इसमें बोला कि 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उसमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? ये यूपी कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में मिलते हैं, खासकर यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत बोला है 3.75 है, तो कुल बस निकाल लेंगे, हमेशा कुल योग निकाल लेते हैं। 6 संख्या जितने भी नंबर दे रखा हो सबसे पहले वही काम करते हैं, 6 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा, वही 6 संख्याएं हैं और 3.75 उनका एवरेज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.75 को क्या लिख सकते हैं, 3.75 को हम लिख सकते हैं 3.5 होता है 7/2। ठीक है, 7/2 होता है, अब ये 3.75 है, यानी कि ये 4 से मतलब नीचे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, इस बात की गारंटी, क्योंकि 0.75 का मतलब होता है कि 4 से डिवाइड हो रहा है नंबर, तभी 0.75 आएगा, 0.5 होता तो 2 आता। ठीक है, इस बात को समझेंगे, तो 3.7 अब 4 3 यानी कि 12 से तो ज्यादा ही है, 0.12 और 0.75 4 से कब वो हो पाएगा, जब 3 उसमें ऐड करेंगे, 0.75 का 3/4 को तो 0.75 बोलते हैं, तो 12 और 3/4 12 प्लस 3 यानी कि 15, 15/4 होगा, वही ये नंबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 बार, ये 2 बार, अब ये 45/2 यानी कि ये आ जाएगा हमारा नंबर 22.5, 22.5 हमारा कुल योग आ गया 6 संख्याओं का। 2 संख्याओं का 3.2 है, 2 संख्याओं का 3.2 है, यानी कि 3.2 गुणे 2 यानी कि 6.4 आ गया, 40। ठीक है, अब बोला जबकि अन्य 2 संख्याओं का,
अन्य दो संख्याओं का, अन्य दो संख्याओं का क्या करेंगे, इनका भी निकालेंगे। अन्य दो संख्याओं का क्या है, 3.55 है। इसका भी औसत निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ दो संख्या है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 होता है 7.5 और ऐड होगा 0.05 और हो गया, यानी कि 7.10 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7.1 और 6.4, ये चार संख्याओं का मिल गया। चार संख्याओं का टोटल मिल चुका है 6 में से। 6.4 प्लस का 7.10, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13.50। चार संख्याओं का 13.50 है, 6 संख्याओं का 22.5 है, यानी बची हुई संख्याओं का क्या हुआ, दो। बची हुई संख्याओं का क्या हो गया, 22.5 में से 13.5 घटा देते हैं। ये जब घटाएंगे तो ये बचेगा 13 7 20 और 9 बचेगा, 9। अब 9 बचा हुआ है, ठीक है। औसत निकालना है बची हुई दो संख्याओं का औसत। औसत निकालने के लिए दो संख्याएं हैं, टोटल कितना आया, 9। 9/2 यानी कि 4.5। बस यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी 4.5 हमारा आंसर होगा। यूपी कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, बस थोड़े कैलकुलेटिव इसलिए क्योंकि पॉइंट में नंबर उस तरीके से दे रखा हो रहा है। यूपी कांस्टेबल में खासकर इस तरीके का करते हैं जो यूपी पुलिस के एग्जाम्स होता है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज मैंने लिखी है इसलिए आपको मुझे टाइम लग रहा है, वरना आप जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप सीधा सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मुझे इस तरीके से ज्यादा आसान लगता है तो इस तरीके से मैंने किया है। अब 6 को 3.75 से करेंगे तो 6 को 3 से करेंगे तो 18 तो आएगा ही, ठीक है। 18 तो आएगा ही, और 0.75 से करेंगे तो 0.75 का मतलब हुआ 3/4। उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको 4.5 मिल जाएगा। तो वहां से 18 प्लस 4.5 साढ़े, बस कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है या फिर प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, ठीक है। तो बोला दो संख्याओं का 3.2 औसत था, यानी कि दो संख्याओं का जो योग आ गया 6.40 आ गया। अन्य दो संख्याओं का औसत जो था वो 3.55 था, यानी उसका 3.55 को 2 से करेंगे तो 7.10 आ जाएगा। तो चार संख्याओं का जो हमें योग मिल गया वो 13.5 मिल गया, 7.10 और 6.40, तो 13.50 मिल गया। तो बची हुई संख्या क्या, बची हुई संख्या का योग क्या है, बची हुई संख्या का योग वो 22.5 थी टोटल 6 संख्याओं का, चार संख्याओं का 13, इनको घटा देंगे तो 9 आएगा। तो उनका औसत क्या हो जाएगा, दो संख्याएं हैं, 9 योग है तो 9/2 यानी 4.5। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस आपको जल्दी जल्दी से एग्जाम में करना होगा क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आज का 8वां क्वेश्चन हमारा, इसमें बोला है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या है, ठीक है। इस तरीके ये क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है, 2024 में आया, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक तरीका कन्वेंशनल है, उससे करते हैं। पहले 9 संख्याओं का जो योग है, 9 संख्याओं का योग वो क्या हो जाएगा, जितने नंबर दे रखे हो 9 और जितना औसत है 30, यानी कि 270 आ गया। 270 9 संख्याओं का योग आ गया। अब बोला पहली 5 संख्याओं का, पहली पांच संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 5 टोटल नंबर है, औसत कितना दे रखा है 25, तो 25 गुणे 5 जब करते हैं तो 125 मिलता है। अंतिम 3 का योग क्या हो जाएगा, अंतिम 3 का योग हो जाएगा जितने नंबर है और जितना औसत है। 3 नंबर है और 35 इनका औसत है, यानी कि ये जब गुणा करेंगे तो 105 मिलता है, ठीक है। अब 5 और 3 8 नंबर का मिल गया है, जो एक नंबर बचा हुआ वो छठा नंबर है। छठे नंबर का ही हमें बताना है कि छठा नंबर क्या है, ठीक है। तो 8 का पहले योग कर लेते हैं, 8 संख्याओं का योग, 5 का मिल चुका है, 3 का मिल चुका है, अंतिम इनका योग करेंगे तो आएगा 125 प्लस 105 जो हमारा हो जाएगा 230, ठीक है। अब 230 हो गया तो छठा नंबर क्या हो जाएगा, छठी संख्या क्या हो जाएगी, 9 संख्याओं का योग माइनस 8 संख्याओं का योग, यानी 270 माइनस के 230, यानी कि 40 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया 40, ठीक है। 9 संख्याओं का योग 270 था, 9 संख्याएं ही तो थी टोटल, उनका हमने 270 योग निकाला। 5 संख्याओं का योग 125 मिला, पहली अंतिम 3 संख्याओं का योग 105 मिला, तो 8 संख्याओं का योग जो आ गया वो 230 आ गया। 125 और 105 मिला के 230 हो गया। तो छठी संख्या ही बची है, बस उसका, क्योंकि 9 संख्याओं में से 8 आ गई तो एक ही संख्या बची। एक संख्या कौन सी, छठी संख्या, बस उसी का 9वीं संख्याओं का योग और 8 संख्याओं का योग का डिफरेंस कर देंगे तो 40 हमारा आंसर है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये, एक तरीका फास्ट ट्रिक ये होती है कि आप कुछ लैंग्वेज ये ना लिखिए, बस दिमाग में ही कैलकुलेट करिए। 9 संख्याओं का 30 है तो 9 30 से करेंगे 270, फिर 5 125 और 3 ये 105, इसको बस जोड़ दीजिए 125 और 105, दिमाग में ही सब करिए। मतलब मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज ना लिखिए, आप सीधे दिमाग में जोड़िए।
270 में से घटा दीजिए 230 को, बस 40 हमारा आंसर आ गया। ये सब माइंड में करिए, वो तभी हो पाएगा, पॉसिबल है जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 40 हमारा आंसर आ गया। आज का 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि ए और बी की औसत मासिक आय 1400 रुपए, बी और सी की औसत मासिक आय 1560 रुपए तथा ए और सी की औसत मासिक आय 1440 रुपए है। तो सी की मासिक आय क्या है? ये भी यूपी कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के एवरेज वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको यूपी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को देख लेंगे, पेपर होने वाला है, इसलिए आप अगर एक बार दिमाग लगा लेंगे इसमें तो आप पेपर में आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसमें बोला ए और बी की औसत मासिक आय, ए और दो नंबर संख्याओं, दो लोगों का जब औसत होता है तो उसमें 2 से गुणा करते हैं जो भी नंबर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 3 का होता है तो 3 से गुणा करते हैं, 4 लोगों का औसत होता है तो 4 से गुणा करते हैं। इस बात को तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ए और बी का औसत के लिए ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 2 से 1400 में गुणा करेंगे तो 2800। अब एक इक्वेशन हमने ये मान ली। ठीक है, दूसरी क्या? बी और सी का, बी और सी की और मासिक क्या करेंगे? 1560 है, 1560 को जब 2 से गुणा करेंगे 3000 और 120 यानी कि 3120 हमारा मिलेगा। ये दो नंबर हम मान लेते हैं इसको। फिर ए और सी या सी प्लस ए जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी 1440 है यानी कि 2880 आएगा, इनको जो 2 से गुणा करेंगे तो ये 3 नंबर इक्वेशन होंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है सी की मासिक आय। तो यहाँ से कोशिश करिए कि आप ए बी मत निकालें, ए बी निकालने में टाइम वेस्ट मत करें। यहाँ से सीधे बस ऐसी कैलकुलेशन को घटाना है या जोड़ना है कि बस आपको सी ही एलिमिनेट होकर सिर्फ बचे, जिससे आपका सीधा आंसर आ जाए, आपको ए बी निकाल के टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो सी निकालने के लिए, सी को जो है बचाने के लिए सबसे ए और बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन में दोनों बी है, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब इसको, जब ये वाला बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो इसको इससे घटाएंगे, ये कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे बी से बी कट जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए प्लस सी और सी माइनस ए मिल जाएगा, तो हमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको जब 2 - 1 करेंगे तो हमें मिलेगा सी माइनस ए, और 3120 में से 2800 घटेगा तो यानी कि 320 बचेगा। ठीक है, तीसरे में जोड़ देंगे इसको। तीसरे क्या है? ए प्लस सी लिखे या सी प्लस ए, ये 2880 है। ठीक है, बस इसको जोड़ दीजिए, सीधा सीधा जोड़ देंगे तो ए कट जाएगा, ये हो जाएगा 2C और ये हो जाएगा 2880 और 320। 2880 में 20 जोड़ेंगे 2900 और 300 यानी कि 3200। अब बस यहाँ से सी क्या आ जाएगा? 3200 अपॉन 2 यानी कि 1600। 1600 उसकी मासिक आय है। 1600 आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत आसान तरीका है, बस आपको ये ध्यान रखना है इक्वेशन जो भी बनाए उसमें आप सी को बचाएं, बाकी दोनों को एलिमिनेट कर दें। ऐसी कैलकुलेशन को माइनस करना है। आप उस तरीके से मत फंसिए कि इसको सॉल्व करें फिर बी ए निकालें, बी, उसकी जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन ने पूछा डायरेक्ट आप उसी को आंसर लाने की कोशिश करिए, बाकी स्टेप से अननेसेसरी बचिए। ठीक है, तो 1600 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 2800 इसलिए है क्योंकि जितने लोग होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी औसत होता है उसको। ठीक है, इस बात को याद रखें। 1400 जैसे 3 लोग होते हैं यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, 4200 हो जाता। 4 लोग होते 4 से मल्टीप्लाई हो जाता, 5600। इस तरीके से करते, जितने लोग होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस वही किया है। 1400 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2800, 1560 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3120, 1440 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2880। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आज का 10वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसमें बोला है कि एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 75 है, यदि एक छात्र के अंक गलती से 55 की बजाय 95 दर्ज कर लिए गए थे तो सही औसत क्या होगा? ठीक है, ये हमारा 10वां क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं कि गलती से कोई नंबर जो है वो चढ़ जाता है, जिससे एवरेज जो है वो चेंज हो जाता है पूरा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम 40, कन्वेंशनल मेथड है उससे बताता हूँ मैं। 40 छात्रों का औसत है 75, तो कुल क्या आ जाएगा? कुल योग वही पुराना, 40 लोग हैं और 75 औसत है। 75 को जब 40 से गुणा करेंगे तो 75 दूनी 150, 75 300 यानी कि 3000 हमें मिल जाएगा। 3000 हमें कुल योग मिल गया। अब वो बोला है एक छात्र के अंक जो है वो गलती से 55 की बजाय 95 दर्ज कर लिए गए थे। 55 की बजाय 95 यानी कि इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस ये हो जाएगा 95 माइनस 55। 40 का डिफरेंस है। 40 नंबर जो है वो उसके बढ़ के चढ़ गए थे। 55 नंबर थे उसके, 95 दर्ज कर लिए, तो 40 नंबर गलत जो थे वो बढ़ा के चढ़ गए थे। बढ़ा के चढ़ गए थे यानी 3000 में 40 जो ओरिजिनल वैल्यू जो होनी चाहिए वो 40 कम होनी चाहिए, क्योंकि 40 नंबर बढ़ा के चढ़ा दिए थे तो 40 नंबर जो है वो कम होने चाहिए। तो अब 3000 से क्या हो जाएगा? 3000 से 2960 जो है वो ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल जो योग है, ओरिजिनल योग जो है वो, ओरिजिनल योग 2960 है। बस 2960 योग है ओरिजिनल, और 40 ही छात्र हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यही हमारा औसत आ जाएगा। 29, 0 से 0 कटे, 4 से कटेंगे तो 4 7 28, 4 चक्कू 16, 74 हमारा आंसर आ गया।
74 अंक यानी कि जो है वो एवरेज है पूरे 40 छात्रों का, 75 नहीं है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया जो जो सीधा सीधा मेथड है, जिसको बोलते हैं सीधा सीधा कन्वेंशनल मेथड जो होता है। उसमें हमने 40 छात्र 75 एवरेज था, तो कुल योग उनका क्या हो जाएगा 40 गुणे 75, तो 3000 आएगा। डिफरेंस क्या है 95 नंबर उसके चढ़ गए थे 55 की बजाय, तो 40 का डिफरेंस है। 40 का डिफरेंस यानी 40 नंबर ज्यादा चढ़े थे, 40 नंबर ज्यादा चढ़े थे यानी कि कुल योग से 40 नंबर कम कर देंगे, तो 2960 उसका ओरिजिनल जो है वो योग है। तो औसत के लिए क्या हो जाएगा, योग कुल योग अपॉन में जितने छात्र हो, तो 2960 ओरिजिनल था, 40 छात्र, तो इसको सॉल्व करेंगे 74 मिल जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा यानी कि 74 नंबर ओरिजिनल जो था वो 40 छात्रों का एवरेज था। ठीक है, एक तरीका ये होगा। एक तरीका ये हो गया कि 55 की बजाय 95 हो रहा है। ठीक है, 40 छात्र हैं और 40 ही नंबर जो है वो गलत उसके बढ़े हुए हैं। 55 नंबर थे 95 बढ़ गए, 40 ही छात्र हैं, यानी कि सबको जो है एक एक नंबर मिला होगा, एक एक नंबर जो है एवरेज उससे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी सही होगा। ठीक है, एक ये तरीका है। तो बस सीधा आप जो है 40 छात्र हैं और 40 ही नंबर बढ़े हैं, तो यानी कि एक जो है वो एवरेज एक एक सब पे जो है वो ज्यादा मिला होगा, यानी कि 75 से सीधा हम एक कम कर दें, एक नंबर 74 कर दें। एक तरीका ये है, बस ये तभी डेवलप हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस बहुत करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, आप कोशिश करिए इसी, अगर आपको कम समझ में आता है तो आप इस तरीके से ही इस कन्वेंशनल मेथड को ही अप्रोच करिए कि कुल योग निकालिए, डिफरेंस जो भी दे रखा हो, ओरिजिनल जो योग होगा 3000 में से 40 घटाएंगे तो 2960, और फिर औसत निकालिए। तो ये तरीका है। बस अगर थोड़ा दिमाग यूज करके लगाएंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 40 नंबर बढ़े 40 छात्रों पे। ठीक है, 40 नंबर उसके गलत बढ़े थे 40 छात्रों पे, यानी कि सबको एक एक एवरेज उस पर मिला होगा। तो 75 अगर एवरेज था तो एक से घटा देंगे तो 74 हमें आंसर मिल जाएगा। एक तरीका ये है, बस वो दिमाग में वो तभी डेवलप हो पाएगा जब आप कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यही पे समाप्त होता है। अब मैं एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट हो जाए कुछ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर बताइए।